नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये बात मालूम है कि हम गूगल मीट एप्लीकेशन में लाइव ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। आपको अगर कुछ पूछना है या जो वीडियो देख रहे हैं इससे कुछ आपके अंदर में डाउट रह गया है तो लाइव क्लास ज्वाइनिंग करके एक एक क्वेश्चन के बारे में पूछ के आप क्लियर कर सकते हैं। क्रेन तो आपका बहुत सा टाइप का आता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं या कोई इंडस्ट्रियल या प्राइवेट कंपनी या अदर साइड में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसमें जब आप कमेंट पढ़िएगा तो देखिएगा बहुत सा दोस्त ये पूछता है कि आप गेंट्री क्रेन के बारे में बताइए। तो इस पे भी आपका बहुत सा टाइप का आता है। आप कौन सा टाइप का क्रेन के बारे में बात कर रहे हैं ये भी समझना चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा हुआ है टाइप ऑफ गेंट्री क्रेन। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 टाइप का क्रेन के बारे में मैं लिख के रखा हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मैं ऑनलाइन क्लास भी देता हूँ। और इसमें आपका लिखा हुआ है टाइप ऑफ ईओटी क्रेन, यानी कि जब आप एसएमएस में, रोलिंग मिल में, ब्लॉक मिल में या कोई अदर साइड में काम करते हैं तो आपको अलग अलग टाइप का क्रेन देखने के लिए मिलता है। तो एक हो गया दोस्तों गेंट्री क्रेन, दूसरा हो गया आपका ईओटी क्रेन। तो आखिर ये दोनों में क्या अंतर रहता है और आप किस तरीके से समझिएगा। एक देसी भाषा में मैं समझा दूंगा तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। जैसे दोस्तों जो आपका ईओटी क्रेन है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन, यानी कि ई से होता है आपका इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत, और ओ से होता है ओवरहेड मतलब सर के ऊपर में रहता है, और टी से होता है ट्रेवलिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान को लेके जाया जाता है। तो ईओटी का फुल फॉर्म जिस तरीके से आप समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक विद्युत के माध्यम से सर के ऊपर से जो आपका एक जगह से सामान को उठा के दूसरा जगह में लेके जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईओटी क्रेन। सेम टू सेम जो आपका गेंट्री क्रेन होता है, जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, इसमें आपका दोनों तरफ दो गो पैर रहता है, जिस टाइप से मैं अभी इमेज में आप सभी को समझा रहा हूं। और ईओटी क्रेन में कोई भी आपका पैर नहीं रहता है। और जो आपका ईओटी क्रेन है इसमें आपका ड्राइवर का केबिन भी यानी कि क्रेन ऑपरेटर का केबिन दिया जाता है। और गेंट्री क्रेन में क्या होता है, बहुत सा क्रेन में आपको देखने के लिए मिलता है और बहुत सा क्रेन में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसमें से कुछ कुछ जो कॉमन बात है ये आपको अच्छा से सीखना पड़ेगा, तब आप किसी भी टाइप के क्रेन में काम कर सकते हैं। कौन कौन सा कॉमन पॉइंट है, जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका ले है सेमी गेंट्री क्रेन। तो ये किस टाइप का होता है, इसमें आपको प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा ना, एक तरफ ये क्रेन का पैर रहता है, दूसरा तरफ नहीं रहता है। दूसरा कहाँ पे रहता है ना, इंडस्ट्रियल के अंदर में जो आपका शेड बनता है इसमें जो रेल लाइन बिछाया जाता है इसके ऊपर रहता है। अभी ये जो क्रेन है ये भी आपका अलग अलग कैपेसिटी का आता है, जैसे 1 टन 2 टन से लेकर 100 टन तक का क्रेन आता है। जिस तरीका से आपका सेट बना हुआ है या जो आपका कॉलम है इसका कैपेसिटी है, इस हिसाब से क्रेन को भी लगाया जाता है। और जो आपका ईओटी क्रेन है इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि दोनों तरफ आपका रेल लाइन बिछा हुआ रहता है। तो और कुछ कुछ जो कॉमन पॉइंट है वो भी एक एक करके आपको समझना पड़ेगा। क्या ना, जो आपका गेंट्री क्रेन है ये भी आपका क्या आता है, डबल गडर का भी आता है और ये सिंगल गडर का भी आता है। जो आपका ईओटी क्रेन है ये भी आपका डबल गडर का आता है और ये सिंगल गडर का भी आता है। तो इसमें जब आप काम करते हैं
तो इसके बारे में परफेक्ट नॉलेज बना के रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसएमएस में काम कर रहे हैं तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बॉक्स टाइप डबल गार्डर का क्रेन देखने के लिए मिलेगा। और एसएमएस में आपको सिंगल गार्डर ईओटी क्रेन भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो आपका सिंगल गार्डर है और डबल गार्डर है, इसमें दोनों में अंतर क्या है, और जो बॉक्स टाइप है ये क्या होता है। बॉक्स मतलब बॉक्स जैसा गार्डर का डिजाइन होगा, तो इसी को आपको बॉक्स टाइप गार्डर बोला जाता है। ये सिंगल गार्डर का भी होता है और डबल गार्डर का भी होता है। डबल गार्डर मतलब दो गो गार्डर आपका रहेगा जो बॉक्स टाइप का बना हुआ रहेगा, और इसके ऊपर में क्या रहेगा ना, आपका सीटी रहेगा जिसको हम लोग क्रॉस ट्रेवल बोलते हैं। और सिंगल गार्डर का होगा तो इसमें एक ही बॉक्स रहेगा या एक आपका आईबी में रहेगा। इसी को देख के हम लोग पहचानते हैं कि कौन सिंगल गार्डर का क्रेन है, कौन डबल गार्डर का क्रेन है। यहाँ पे जो हम एक डबल गार्डर और सिंगल गार्डर का इमेज बना के समझाए हैं, सेम टू सेम जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो आपके अंदर में जो जो डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें कॉमन पॉइंट क्या आता है कि बहुत सा टाइप का क्रेन होता है। किसी में आपका एसी मोटर का उपयोग किया जाता है, किसी में आपका डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। अब एसी मोटर में आता है 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, कोई क्रेन में आपको देखने के लिए मिलता है स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर। और जो पुराना क्रेन था जो रेलवे का कंपनी में देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपका डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। अगर चाहे डीसी मोटर रहे या एसी मोटर रहे या आपका स्लिप-रिंग मोटर रहे, तो इसमें जो आपका कॉमन पॉइंट होता है कि इस पे भी एक आपका पावर सर्किट होगा, एक आपका कंट्रोल सर्किट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसी कंट्रोल वायरिंग 24 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट तक आपको देखने के लिए मिलता है। किसमें, चाहे आपका गैंट्री क्रेन हो या आपका ईओटी क्रेन हो। और डीसी का भी जो कंट्रोल वायरिंग है 24 वोल्ट से लेकर 415 वोल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जितना सारा सिंगल गार्डर का क्रेन है, खास करके अगर आप एसएमएस में काम कर रहे हैं तो सिंगल गार्डर अगर ईओटी क्रेन है, इसमें देखिएगा आपका 415 वोल्ट का कंट्रोल वायरिंग किया जाता है। जितना भी आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका 415 वोल्ट का उपयोग किया जाता है। और जो आपका पावर सर्किट है इसमें आपको 3 फेज देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बहुत सा जगह में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, ये आपका 3 फेज का भी होता है और सिंगल फेज का भी होता है। तो दोस्तों जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो हर एक एक पॉइंट को आपको मिला के देखना है, तभी क्या होगा, आपके अंदर में परफेक्ट नॉलेज आएगा। अभी जो आपका सेमी गैंट्री क्रेन है इसका प्रैक्टिकल वीडियो डाल के भी मैं आप सभी को समझाऊंगा, तो आपके अंदर में कोई डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।